नमस्कार। मेरी लिखी हुई किताब पैगंबर हजरात कुरान और बाइबिल के हवाले से शेखुल अंबिया नजीउल्लाह अलैहिस्सलाम की चर्चा चल रही है। पिछले अंक में हमने देखा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम मुसलसल 700 सालों तक तबलीग फरमाते रहे, मगर 80 लोग ही आपके साथ आए और ईमान लाए। बाकी सब के सब बुत परस्ती में लगे रहे और आपकी तबलीग का उन पर कोई असर नहीं हुआ। कौम के लोग आपको मारते पीटते और जब ये बेहोश होकर गिर जाते तब इनके लड़के इनको उठा ले जाते। आज हम इसी के आगे की चर्चा करने वाले हैं। कौम के लोगों ने कहा, अगर तू सच्चा है तो अजाब ले आ, हम अजाब से हमें कोई डर नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अब बहुत मायूस हो चुके थे। बड़े ही गम के साथ अल्लाह से अर्ज किया, या अल्लाह, या खुदा, या मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं? मैं बहुत मजबूर हूं। कौम के लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाता हूं तो लोग मेरी बात सुनते ही नहीं है, अपने कानों में उंगलियां ठूस लेते हैं, मुझसे इतना अधिक नफरत करते हैं कि मुझे देखते ही अपनी आंखों पर पर्दा डाल लेते हैं। मैं बेबस हूँ, अब तू ही कुछ कर या खुदा, अब तू ही कुछ कर या खुदा, अब तू ही कुछ कर। आंखों में आंसू भरकर अजाब के लिए दुआ की। सच बात तो यह है कि कौम के लोग ये या कौम के सरदार हज़रत नूह को अपने ही जैसा मामूली इंसान समझते थे। इन सब की सोच थी कि हमारे जैसा मामूली इंसान कभी नबी नहीं बन सकता है। अगर रब को नबी बनाना ही होता तो किसी फरिश्ते को नबी बनाता। या नबूवत का दावा करके हम सबसे बड़ा बनना चाहता है। जो लोग ईमान लाए भी थे, निहायत ही गरीब और घटिया शान वाले थे। इनमें सोचने और समझने की ताकत नहीं है, वरना ये भी ईमान नहीं लाते। हम ईमान लाकर उनके जैसा घटिया इंसान नहीं बन सकते हैं। यकीनन कौम के लोग तकब्बुर से भरे थे, घमंड से भरे थे, हक व बातिल, सही और गलत, अच्छे और बुरे में फर्क नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से हज़रत नूह की अच्छी बातें इनको बुरी लग रही थी। जब कोई कौम गलत राह पर चलने लग जाती है तो नतीजा बुरा होता है, और वही नतीजा अब ये कौम भुगतने वाली थी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौम की तबाही के लिए खुदा की बारगाह में अपनी अर्जी लगा दी थी। हज़रत नूह की बद्दुआ से खुदा के अज़ाब का सिलसिला शुरू हुआ। औरतें बांझ होने लगी, बच्चों की पैदाइश बंद हो गई, अकाल पड़ गया। खुदा के फरमान पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती बनाना शुरू किया। पहले कौम के लोग हज़रत नूह को सताते थे और अब तो चिढ़ाने लगे। कहते थे, ऐ नूह, क्या पैगंबरी का काम अब आपसे नहीं संभलता? क्या उससे थक गए और अब बढ़ई का काम करने लग गए हो? कश्ती बनाते हो, क्या इसे खुशकी पर चलाओगे? पानी तो कहीं है नहीं। हज़रत नूह कहते थे, तुम क्या जानो,
क्या होने वाला है, तुम्हारे आगमन पर क्या बीतेगी, इसे तुम समझ नहीं रहे हो, इसीलिए तुम ऐसा कहते हो। हज़रत नूह की कश्ती तैयार हो गई। कश्ती बहुत ही मजबूत थी। ताल उसके तख्तों के से हर कील तथा जोड़ पर कील का तेल लगाया गया था। एक ताबूत शमशाद तख्तों से बनाकर इसमें रखा गया, जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम की हड्डियां रखी गईं। लोग कश्ती पर सवार हुए। खाने पीने का सामान कश्ती पर रख दिया गया। जब पूरी तैयारी हो गई तो खुदा का अज़ाब आना शुरू हुआ। पहले तन्नूर से पानी का उबाल आया। खुदा ने पहले ही हज़रत नूह से बता दिया था कि जब तन्नूर से पानी आना शुरू हो जाए तो समझो पानी का अज़ाब आने वाला है। आसमानों के पानी के दरवाजे खुल गए, जमीन से चश्मे जारी हो गए, समंदर उबलने लगा, पूरी जमीन पर पानी ही पानी भर गया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी में तैरने लगी। काफिर इधर उधर भागकर पनाह लेने लगे, मगर उन्हें अब पनाह कहाँ, अब तो वक्त गुजर गया था। कश्ती पर न सवार होने वालों में से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की एक बीबी बालिहा तथा एक बेटा कनान भी था। अब आगे की कथा, आगे का प्रसंग अगले अंक में प्रस्तुत किया जाएगा। आज के अंक में बस इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।